NRI's favorite international star. लेकिन रोहित बनाना चाहते हैं शाहरुख को एक पॉपुलर लोकल स्टार. Now Shahrukh can forget about shooting in Karan's headquarters. बहुत हो गया लंदन, अब तो फिल्म्स की शूटिंग रोहित और शाहरुख शायद करेंगे इन द केरला बैकवाटर्स. पहले सनी को दिया कपिल ने बाबा जी का ठुल्लू. अब खुद घूम रहे हैं उनके इर्द गिर्द जैसे उल्लू. Sunny Leone might not escape her past, but with so many sex-obsessed men, she might just last. Hi, hello and welcome to Trend Lines. सलमान के साथ कौन लड़ाएंगे इश्क? रणवीर ने दीपिका को डांस फ्लोर पर किया किस? पॉर्न साइट्स पर नजर आएंगी सनी लियोनी की फिल्म की क्लिप. लेट्स स्टार्ट राइट अवे विद ट्रेंड लाइन्स नंबर 10. ट्रेंड लाइन नंबर 10 बने सलमान खान, क्योंकि उनके साथ जोड़ी बनाने के लिए लग गई है उनके फेवरेट गर्ल्स में रेस. इस दिलचस्प दौड़ में ये देखना वाकई एक्साइटिंग होगा कि कौन सी हसीना बनेगी सलमान के दिलों की जान. गेटिंग एक्साइटेड ऑलरेडी? हियर आर द डिटेल्स. सलमान खान के साथ पैरअप होने के लिए हीरोइंस की लिस्ट बढ़ती जा रही है. अगर सोर्सेज के माने तो डायरेक्टर सूरज बरजात्या ने सलमान के साथ फिल्म अनाउंस की है और इस फिल्म में सलमान की हीरोइन के लिए कई नाम लिए जा रहे हैं, जैसे करीना कपूर, अनुष्का शर्मा, एलियाना डिक्रूज और नई लड़कियों में डेजी शाह और एली अवरम का भी नाम उम्मीदवारों के लिस्ट में शामिल है. वैसे देखा जाए तो फिल्म जय हो को लूक वार्म रिस्पॉन्स मिला है, जिससे शायद नई हीरोइन डेजी के चांसेस कम हो सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ एली अवरम शायद सलमान की करंट फेवरेट हैं और हो सकता है कि इसकी वजह से वो फाइनल्स में पहुंच जाएंगी. लेकिन फिर सूरज जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर से एक बिल्कुल फ्रेश फेस को लॉन्च करने की उम्मीद भी की जा सकती है. वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस फाइनल सिलेक्शन. और सलमान की हीरोइन बनने की रेस में डेजी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन एली उन्हें पीछे छोड़ती हुई शायद आगे निकल जाए. पर ये क्या कोई और भी है? वेल क्यों ना सिवी से ही पूछ ले. ओवर टू यू सिवी. सलमान की इमेज कर रही है बॉक्स ऑफिस पर काम और हर लड़की उनके कंधे पर बैठकर बनाना चाहती है अपना ही नाम. मतलब सैड पार्ट इस कोई लगाना नहीं चाहता सलमान के टूटे हुए लोनली दिल पर बाम. क्या एली अवराम करेंगी अब ये काम? शाहरुख खान बने हैं ट्रेंड लाइन नंबर 9, जिनकी करण जौहर से भले ही दूरियां हो गई हों, पर उन्हें मिल गया है एक और डायरेक्टर फ्रेंड इन रोहित शेट्टी. शाहरुख ने किया है टाई अप विद एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी टू प्रोड्यूस मराठी फिल्म्स. यस, आता तो करण की सटकली. चेक इट आउट. इक्वेशंस तो बॉलीवुड में मौसम की तरह चेंज होती है. पहले शाहरुख खान के करियर की गाड़ी करण के बिना नहीं चलती थी, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस हिट कराकर रोहित ने शाहरुख को एक्सप्रेस ट्रैक पर डाल दिया है. शाहरुख और रोहित की बढ़ती जा रही है साझेदारी. रिपोर्ट्स है कि अब शाहरुख रोहित के साथ कुल 6 मराठी फिल्में बनाने वाले हैं. रूमर है कि शाहरुख रोहित के साथ चेन्नई एक्सप्रेस 2 भी करेंगे. सीम्स लाइक शाहरुख एंड रोहित बॉन्डिंग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. वैसे सुनने में आया कि सलमान भी एक मराठी फिल्म में काम कर रहे हैं और अब शाहरुख भी मराठी फिल्म्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं. आखिर डॉन का दुश्मन जो करता है, डॉन उससे भी बेटर करता है. सिमी. Karan Johar made Shahrukh an NRI's favorite international star, लेकिन रोहित बनाना चाहते हैं शाहरुख को एक पॉपुलर लोकल स्टार. Now Shahrukh can forget about shooting in Karan's headquarters. बहुत हो गया लंदन, अब तो फिल्म्स की शूटिंग रोहित और शाहरुख शायद करेंगे इन द केरला बैकवाटर्स. सनी लियोनी इज टेंटलाइजर नंबर 8. इस बार सनी फिल्म्स में क्लीवेज दिखाने से इनकार करके शी वाज बेसिकली ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ हर पॉर्न स्टार इमेज, बट अब लगता है कोशिश के बाद भी शी इज बैक टू स्क्वायर वन. कैसे? चेक दिस आउट. वैसे तो शायद सनी लियोनी अपनी अडल्ट स्टार के टैग से छुटकारा पाना चाहती हैं, लेकिन जब उनकी फिल्म रागिनी MMS 2
को प्रमोट करने की बारी आई तो अपेरेंटली उनके प्रोड्यूसर्स ने उनकी अडल्ट फिल्म की फैन फॉलोइंग को एनकैश करने के मकसद से फिल्म का ट्रेलर अडल्ट साइट पर रिलीज किया है। दूसरी खबर है कि कॉमेडियन कपिल शर्मा सनी लियोनी के साथ घुल मिल रहे थे। पहले तो कपिल ने तेवर दिखाए थे कि एक अडल्ट स्टार उनके फैमिली प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन सेलिब्रिटी स्टार के मैच के दौरान कपिल सनी के साथ हंसी मजाक करते नजर आए। लगता है सनी की खूबसूरती देखकर कपिल का दिल धड़क उठा है। यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि कपिल को समझ में आ गया है कि टीआरपी के चक्कर में उन्हें अपने दकियानुसी आदर्शों को छोड़ना होगा। अब शायद कपिल सनी को अपने शो पर खुद इन्वाइट कर लें और सनी कपिल के फैमिली शो पर आकर अपने अडल्ट इमेज से छुटकारा पा ले। वार्निंग गाइस, बहुत जल्दी आपकी फेवरेट पॉर्न साइट पर नजर आएंगी सनी लियोनी बॉलीवुड फिल्मों के ट्रेलर में, यानी नॉन वेजिटेरियन थाली में आपको सर्व किया जाएगा वड़ा पाव, आई मीन शुद्ध शाकाहारी खाना। व्हाट्स योर टेक सिमी? पहले सनी को दिया कपिल ने बाबा जी का ठुल्लू, अब खुद घूम रहे हैं उनके इर्द गिर्द जैसे उल्लू। सनी लियोनी might not escape her past, but with so many sex-obsessed men, she might just last. ब्रेकअप के रूमर को खारिज करते हुए रणबीर कटरीना के साथ पार्टी में नजर आए और गॉसिप मॉन्गर्स को बता दिया ही स्टिल विथ हिज स्वीटहार्ट कटरीना कैफ, और एक बार फिर उनके फैंस ये जान जाएंगे कि उनकी रिलेशनशिप है सेफ, और इसलिए रणबीर है टेंडलाइजर नंबर 7। इट्स फाइनल, रणबीर कपूर और कटरीना कैफ आर टुगेदर। अगर सोर्सेज की माने तो रणबीर को हाल ही में किरण राव की पार्टी में कटरीना के साथ देखा गया। खबर थी कि न्यूयॉर्क के वेकेशन पर दोनों में सीरियस डिफरेंसेस हुई थी, क्योंकि रणबीर कमिटमेंट फोबिक थे जबकि कटरीना इस रिश्ते को शादी में बदलने के लिए तैयार थी। फिर जिस तरह जग्गा जासूस में दोनों ने दिलचस्पी लेनी कम कर दी, उस बात ने उनके ब्रेकअप की स्पेकुलेशन और बढ़ा दी। लेकिन अब जिस तरह से रणबीर फिर एक बार कटरीना के करीब हैं और उनका ख्याल रख रहे हैं, उससे लगता है दोनों फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 साल के इस कोर्टशिप में दोनों के बीच झगड़े जरूर हुए हैं, लेकिन सोर्सेज की माने तो ये लवर स्टिफ थी और दोनों ने अपनी डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर ली है। सभी को लगा था कि रणबीर का दिल है बदतमीज दिल, पर कटरीना के लिए अब वो करता है फील। लेकिन ये दोनों ब्रेकअप पैचअप मार्को पोलो क्यों खेलते रहते हैं? सिमी, व्हाट इज द डील, व्हाट इज गोइंग ऑन? रणबीर और कटरीना ने एक दूसरे को हैंडकफ कर लेना चाहिए। I mean, outside their bedrooms. That way they will always be together. They are changing their relationship status like the unpredictable weather. लगता है ब्रेकअप और पैचअप की खबरें आती ही रहेंगी unless शादी करके कटरीना becomes रणबीर के बच्चों की मदर। ट्रेंड लाइन नंबर 6 बनी है परिणीति चोपड़ा, जो शायद अब चलने लगी हैं अपने बहन प्रियंका की राह पर। जो प्रियंका खरीदती है वो परिणीति भी खरीदना चाहती है। Is she suffering from Me Too syndrome? अब वो क्या गाने लगेंगी पता नहीं, लेट्स फाइंड आउट। खबर है कि परिणीति एक ड्रीम हाउस खरीदना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने ये आइडिया अचानक ड्रॉप किया और एक लग्जरी कार खरीद ली। दरअसल सिस्टर प्रियंका ने हाल ही में एक हाई एंड ब्रांड की शानदार कार खरीद ली है और लगता है इससे परिणीति की भी कार खरीदने की इच्छा जाग उठी और अपने घर का सपना छोड़कर एक कार खरीद ली। कहने को तो परिणीति कहती है कि प्रियंका और उनमें कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौका मिलते ही परिणीति प्रियंका के नक्शे कदम पर चलना चाहती है? परिणीति प्रियंका के ताल से ताल छोड़ो, लेकिन कोशिश कीजिए कि उनकी खरीदी हुई महंगी कार्स पर कम और उनके निभाए हुए दमदार रोल्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए, तभी होगा आपका बड़ा फायदा। व्हाट्स से भी लगता है परिणीति को हो गई है बराबरी करने की भयंकर बीमारी, जिसे हम बॉलीवुड में मी टू सिंड्रोम कहते हैं। गाड़ी कॉपी करने तक तो ठीक है, बट कहीं परिणीति ना हो जाए प्रियंका की लव लाइफ से भी इंस्पायर। हमेशा रहेंगी फिर वो सिंगल एंड कॉम्प्लिकेटेड और उनकी मॉम भी करती रहेंगी पर्सपायर। शाहिद कपूर ने कटवाए अपने बाल अपनी फिल्म्स को लाइमलाइट में लाने के लिए। शाहिद अक्सर फैलाते हैं अपने बालों का जाल। लेट्स नो अबाउट शाहिद्स हेयरी टेल एट ट्रेंड लाइन नंबर 5।
खबर है कि विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर के किरदार के न्यू लुक को शाहिद ने फ्लॉन्ट किया है इंटरनेट पर, ताकि उनके फैंस उनके लुक को देख सके और इस तरह फिल्म हैदर को प्रमोट भी कर सके। शाहिद अक्सर अपने हेयर स्टाइल का खास ख्याल रखते हैं। शायद शाहिद अपनी फिल्म्स को अपनी हेयर स्टाइल के बलबूते पर ही प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। शायद आपकी तैयारी देखकर अच्छा लगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बालों से ही कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं? इतना बालों पर फोकस करते रहेंगे तो कहीं अच्छी फिल्म्स के बजाय आपको हेयर सप्लीमेंट की एड के ऑफर्स ना मिलने लगे। शायद आपको नहीं लगता कि आप अपने फिल्मी किरदार से ज्यादा अपने बालों के साथ कुछ ज्यादा ही खेल रहे हैं? कहीं आप भूल तो नहीं गए कि आपको एक मंझा हुआ कलाकार बनना है, बाल कलाकार नहीं? व्हाट्स योर विचार से मी? Shahid, only the biblical hero Samson had his strength in his hair locks, but you should concentrate on how your character walks and talks. बालों पर ज्यादा concentrate मत करना, अच्छी एक्टिंग से ही तुम बॉलीवुड में कर सकते हो रॉक। बिना हिचकिचाहट के दिया है आलिया भट्ट ने एक गर्मा गर्म सीन विद हर को स्टार वरुण धवन, इसलिए बनी है वो हमारी टेंटलाइजर नंबर 4। कहां से मिला आलिया को ऐसा बिंदास एटीट्यूड, आइए जानते हैं आज के समाचार में। अगर सोर्सेज की माने तो यंगिस्तान की अपकमिंग स्टार आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में अपने को स्टार वरुण के साथ एक इंटीमेट सीन किया। सोर्सेज का कहना है कि सीन बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आलिया और वरुण ने लव मेकिंग सीन ऐसे किया मानो दो पुराने प्रेमी हो। शॉट के बाद भी दोनों में ऑकवर्डनेस नहीं थी और दोनों बॉन्डिंग बढ़ा रहे थे। आलिया ने हमेशा मेंटेन किया है कि वो अब भी सिंगल हैं और अपने सभी ऑप्शंस ओपन रखने में विश्वास रखती है। शायद इस बिंदास एटीट्यूड की वजह से ही आलिया ऐसे इंटीमेट सीन्स कंफर्टेबली पुल ऑफ कर सकती है। आलिया, वे टू गो, योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर ऑल्टीट्यूड इन बॉलीवुड। Alia, we thought Arjun Kapoor was the one, but after those TV scenes on the screen, we can now assume Varun is the one. Hope so. वैसे with Alia, let's not get judgmental. पापा महेश भट्ट must have told her कि स्क्रीन पर wild passionate scenes करते वक्त you cannot afford to be sentimental. Alia Bhatt is a modern woman with no baggage. She knows that doing steamy scenes is the requirement of the new age. After all, with a debut like Student of the Year, she now aspires to be a teenage sensation and also a rage. Coming up after the break. रणवीर की हरकतें देखकर मुझे उनकी फिल्म का एक डायलॉग याद आया। ग्रीन है अंगूर, केले का रंग पीला है, कह दो सारी दुनिया से राम की लीला है। लेकिन संभाल कर रणवीर, आप अपने आप को कंट्रोल करो, वरना लोग कहेंगे आपका कैरेक्टर ढीला है। टेंटलाइजर नंबर 3 बने रणवीर सिंह, जिन्होंने दीवानगी की नई मिसाल कायम की है भैया। अहाना देओल की शादी में रणवीर ने दीपिका को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। Not only did he kiss her, but also went with her where no man has gone before. रणवीर की इन्हीं हरकतों की वजह से उनका लॉस हो गया। Here are the details. अगर सोर्सेज की माने तो अहाना देओल की वेडिंग पर रणवीर थ्रू कॉशन टू द विंड। रणवीर ने ना सिर्फ दीपिका को अपनी बाहों में लेकर डांस किया, पर दीपिका के गालों को लाखों बार चूमते रहे। रणवीर दीपिका के कानों में स्वीट नथिंग्स विस्पर कर रहे थे। बाद में जब दीपिका वॉशरूम जाना चाहती थी, तब वॉशरूम तक उनके पीछे पीछे चले गए। रिपोर्टेडली रणवीर को दीपिका के साथ एक सोप के एड में काम करने का मौका मिलने वाला था। फिर सोप ब्रांड वालों को लगा कि रणवीर की इमेज ओवर द टॉप है, इसलिए उन्होंने सीधे साधे इमरान खान को दीपिका के साथ पेयर अप किया। रणवीर दीपिका से तो ऐसा प्यार करते हैं, मान लो जीत लिया उन्होंने कोई ट्रॉफी, लेकिन दीपिका अब भी उन्हें जस्ट फ्रेंड्स कहती है when she meets her gossip friends for coffee. Simi, isn't she being snooty? रणवीर की हरकतें देखकर मुझे उनकी फिल्म का एक डायलॉग याद आया। ग्रीन है अंगूर, केले का रंग पीला है, कह दो सारी दुनिया से राम की लीला है। लेकिन संभाल कर रणवीर, आप अपने आप को कंट्रोल करो, वरना लोग कहेंगे आपका कैरेक्टर ढीला है। टेंटलाइजर नंबर 2 बने हैं विवेक ओबरॉय, जिनके दुश्मन बॉलीवुड में कम होते नजर आ रहे हैं। आखिर विवेक ने किसकी दुश्मनी को बदला दोस्ती में? लेट्स फाइंड आउट।
बी टाउन के बिग बॉयज के साथ पंगा लेने वाले विवेक ओबरॉय पैच अप स्प्री पर है। अगर सोर्सेस की माने तो हाल ही में हुई एक प्रोड्यूसर की बेटी की वेडिंग में विवेक ने संजय गुप्ता को गले लगाकर पैच अप की पहल की। पहले कभी डायरेक्टर संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला में कमिटमेंट के बावजूद विवेक ने फिल्म को बीच रास्ते छोड़ दिया था। इस पर संजय ने कहा था कि विवेक वो जोक है जिसे देखकर उन्हें हंसी नहीं आती। लेकिन अब पैच अप के बाद संजय कहते हैं कि विवेक और वो दोनों बाप बन चुके हैं और उन्होंने बच्चों की तरह अब झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी विवेक ने संजय दत्त से पैच अप किया और ऐश्वर्या के फादर इन लॉ अमित जी से भी कॉर्डियल हुए थे। हाँ, पर अब भी विवेक सलमान से पैच अप नहीं कर पाए हैं। तो क्या दोस्ती करने के इस सिलसिले को सलमान आगे बढ़ाएंगे और क्या सलमान भी विवेक के दोस्त बन जाएंगे? वेल, वी कैन होप सो। Rumor है कि विवेक ओबरॉय is writing a book 20 ways to accidentally bump into Salman Khan and start a harmless conversation. Just kidding. Vivek desperately wants to be the good boy of Bollywood. सबसे दोस्ती बनाए रखना is very good और यूं ही कोशिश करते रहे तो हो सकता है किसी दिन विवेक की हो जाए दोस्ती with the Robin Hood, मतलब सलमान खान. Any idea about this, Simi? Vivek, haven't you heard the saying, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए? It's good that directors and stars are patching up with you without making you go down on your knees. What this can do for you is better than what your publicist's job can do for you after paying a huge monthly fee. क्या आप जानते हैं कि फिल्म आर राजकुमार का डायलॉग साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, ये डायलॉग प्रभु देवा ने ही लिखा था, लेकिन मैं साइलेंट नहीं रहूंगा, ब्रेक के बाद वायलेंट हो जाऊंगा। गॉसिप जारी रहेगा। तनीषा अब अपने जस्ट फ्रेंड्स के जोन से बाहर आकर लेने जा रही है द नेक्स्ट स्टेप विद अरमान कोहली एंड इसलिए वो बनी है टेंडलाइजर नंबर 1। यस, शी हैज कम आउट ऑफ हर डिनायल मोड कंप्लीटली। चेक इट आउट। तनीषा पहले तो मेंटेन कर रही थी कि अरमान इज अ फ्रेंड फॉर लाइफ, लेकिन अगर सोर्सेस की माने तो दुबई में हुए रीसेंट सेलिब्रिटी मैच में तनीषा एंड अरमान कोहली वर इंसेपरेबल। दरअसल इस सेलिब्रिटी मैच में अरमान ने हिस्सा लिया था और उन्हें कंपनी देने के लिए तनीषा मुंबई से दुबई आ गई। दोनों पापरात्सी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर रहे थे। फोटोग्राफर्स के लिए क्लोज पोजिंग उनके प्यार का सबूत बना। अब तो रूमर ये है कि दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वी होप दैट तनीषा के इस निर्णय से काजोल और उनकी मां सहमत होंगी, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तनीषा पर इल्जाम था शी लेट अरमान ट्रीट हर लाइक अ डोरमैट, लेकिन मेरे ख्याल से शादी के बाद तनीषा विल बी द कैट एंड अरमान विल बी द रैट। सिमी, रियलिटी शो में 3 महीने एक दूसरे के साथ चिपके रहने के बाद खुद को जस्ट फ्रेंड्स कहना होता सफेद झूठ। अब अनप्रेडिक्टेबल एंड शॉर्ट टेम्पर्ड अरमान को देना होगा अपने प्यार का सबूत। दिस जोड़ी इज मेड इन हेवन बिटवीन द सोफिस्टिकेटेड एंड द अनकूथ। We asked our viewers that after Priyanka bought her luxury car, Parineeti bought one too. Is she trying to copy Priyanka? And here's what our viewers think. Vansheta Gupta says, actually younger sisters want to copy their elder sisters, so maybe Pari also tried to copy Priyanka. गॉसिप का जूस पिलाने फिर आऊंगा मैं अगले हफ्ते इसी समय इसी प्रोग्राम में टेंट लाइस पर ओनली ऑन इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल Zoom. Let's go. और सलमान की हीरोइन बनने की रेस में पीछे क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? वन मोर करो। बिना हिचकिचाहट। Ingest, everything ready? We are ready to roll. Ready to roll? Okay, silence. अरे एक्शन नहीं बोल रहा है। रणबीर और कटरीना ने एक दूसरे को be together there. ये ओके मतलब ओके है कि ओके हो गया? रणबीर को sorry.